नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता और मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 4 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक हैं रघुवीर सहाय। अध्याय का नाम कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस कवि ने लिखी है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला रघुवीर सहाय, दूसरा दिनकर, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, सही उत्तर है रघुवीर सहाय। प्रश्न 2, कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला है लोग भूल गए हैं, दूसरा हंसो हंसो जल्दी हंसो, तीसरा सीढ़ियों पर धूप, चौथा कल्पना। बच्चों, सही उत्तर है लोग भूल गए हैं। प्रश्न 3, रघुवीर सहाय निम्नलिखित में से किस पत्रिका से जुड़े रहे थे? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है कल्पना, दूसरा हंस, तीसरा माधुरी, चौथा टिंकल। सही उत्तर है कल्पना। प्रश्न 4, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में हम शब्द किसके लिए आया है? उत्तर है यहां हम शब्द कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अर्थात मीडिया कर्मी के लिए आया है। प्रश्न 5, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस व्यक्ति की पीड़ा को बताया गया है? उत्तर है इस कविता में एक दिव्यांग अर्थात अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को बताया गया है। प्रश्न 6, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के चरित्र की किस विशेषता को रेखांकित किया गया है? उत्तर है इस कविता में अपने
कारोबारी लाभ के लिए मीडिया की संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। प्रश्न 7, दूरदर्शन के संचालक कैमरे वाले को अपाहिज की तस्वीर बड़ी करके दिखाने का निर्देश क्यों देते हैं? उत्तर है, दूरदर्शन के संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का निर्देश देते हैं ताकि लोग उनके कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देखें और उनका कार्यक्रम सफल रहे। प्रश्न 8, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। इस पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? इसमें मीडिया कर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस पंक्ति में अपाहिज व्यक्ति को उसकी पीड़ा का एहसास कराने का भाव निहित है। इसमें मीडिया कर्मी का केवल एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नजर में सफल व प्रभावशाली बनाना। प्रश्न 9, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? उत्तर है, प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। जब दर्शक तथा शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति दोनों एक साथ रोने लगे तो इससे प्रश्नकर्ता का अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। प्रश्न 10, कविता में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? उत्तर है, कविता में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग संवेदनहीन हैं, अर्थात उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने कार्यक्रम को रोचक एवं प्रभावशाली बनाना है। प्रश्न 11,
कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। स्पष्ट करें। उत्तर, यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का भी वर्णन मिलता है जो दुख दर्द बेचकर प्रसिद्धि एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार इस कविता में ऐसे लोगों के करुणा रूपी मुखौटे के पीछे छिपी क्रूरता को उजागर किया गया है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।